गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आप लोगों ने रहीम के दोहे का भावार्थ समझ लिया था। इस क्लास में आप उसे लिखेंगे, ठीक है, और लिखकर याद भी करेंगे। तो रहीम के दोहे का भावार्थ समझते हैं और लिखते भी हैं, फिर से दोनों काम करेंगे। तो आज बारिश का मौसम है, अच्छा है, सबके लिए शुभ संकेत है। विद्यालय तुरंत खुलेगा, आप लोग आएंगे भी। चलिए देखते हैं रहीम के दोहे, यानी पहला दोहा। रहीम के दोहे में पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़े को लगो न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी। जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी। कहने का अर्थ है कि रहीम ने बड़े से बड़ा देखा, तो हर बड़ी से बड़ी चीजें देखी हैं और छोटी से छोटी चीज देखी है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो छोटी चीजें हैं वह तुच्छ है, क्योंकि और जो बड़ी चीजें हैं वह महत्वपूर्ण है या महान। यदि वह महत्वपूर्ण है तो उससे भी बड़ी अगर कोई चीज हो जाती है तो उसके सामने वह बड़ी चीज छोटी हो जाएगी, और जब छोटी हो जाएगी तो क्या हम उसे तुच्छ समझने लगेंगे? नहीं। यही बात समझाना चाहते हैं कि हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। जो चीजें जहां होती है वह महत्वपूर्ण होती है, उसका उपयोग सराहनीय होता है, ठीक है। तो ठीक यहाँ पर रहीम कह रहे हैं, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। जहां पर सुई काम कर सकती है वहां तलवार बिल्कुल काम नहीं कर सकती है, और जहां वो तलवार है तो तलवार तो महत्वपूर्ण है ही, वो बहुत सारे कामों को कर सकती है। लेकिन जो काम सुई कर सकती है वह तलवार बिल्कुल नहीं कर सकती, वहां पर तलवार बिल्कुल नहीं कर सकती, ठीक है। यानी कि उस वह जो छोटी चीज है सुई, उसका भी अपना महत्व है, ठीक है, वह भी महत्वपूर्ण है। अगला दोहा है, हम इसे आप लिखेंगे कि इस दोहे में रहीम कहते हैं, बड़ों को सम्मान देना चाहिए और छोटों को प्यार न कि उसे नकारना चाहिए। जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार का काम, तो तलवार काम नहीं आती। अर्थात हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व है। इसके बाद अगला दोहा है, करवर फल नहीं खात है संवर पियहि न पान, कहीं नहीं पर कार्य संपत्ति सचनी सुजान। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाते, यानी कि जो तरवर है वह पेड़ है। तरवर क्या है? पेड़ है। वह अपना फल स्वयं नहीं खाता है, और सरवर यानी कि समुद्र, नदियां, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते। समुद्र अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, ठीक है। ठीक उसी तरह जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वे अपने लिए धन का संचय बिल्कुल नहीं करते हैं, धन इकट्ठा नहीं करते हैं। वे धन तभी इकट्ठा करते हैं जब दूसरों की भलाई करनी होती है। बात समझ गए? जब दूसरों की भलाई करनी होती है तभी धन। मुझे खेद है, कुछ देर के लिए लाइट चली गई थी, फिर से लाइट आ गई है, ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो हम लोगों ने इस दोहे पर ध्यान दिया था, इस दोहा पर ध्यान दिया था, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर कार्य संपत्ति सचनी सुजान। तो तरवर यानी कि पेड़ पौधे अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, अपने फल वे स्वयं नहीं खाते हैं, और नदियाँ, समुद्र अपना जल स्वयं नहीं पीती, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती। ठीक उसी तरह जो लोग सज्जन होते हैं वे संपत्ति का संचय, धन का संचय अपने लिए नहीं करते हैं, वे सबके लिए करते हैं। यानी कि परायों की, दूसरों की भलाई के लिए ही धन का संचय करते हैं। जो लोग अपने लिए धन का संचय करते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते, वे मूर्ख होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, रहीम कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते और न तालाब अपना पानी पीते। ठीक उसी तरह बुद्धिमान लोग दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं, न कि अपने लिए करते हैं। इसके बाद अगला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े,
जुड़े गांठ पड़ जाए। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाए टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए, ऐसा भी कहा जाता है। छिटकाए की जगह चटकाए भी कहा जाता है, जुड़े की जगह मिले भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मिले लिखा हुआ है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाए टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। ठीक है, इसका अर्थ है, इसमें रहीम कहते हैं कि यह जो प्रेम है, प्रेम का जो यह रिश्ता है, यह कमजोर नाजुक धागा की तरह है। इसे हम जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं तोड़े। अगर एक बार यह धागा टूट गया, एक बार यदि संबंध विच्छेद हो गया, एक बार कटुता आ गई। आजकल शादी में क्या हो रहा है, शादी हो रही है और 1, 2 साल 3 साल के बाद तलाक हो जा रहे हैं। तो तलाक हो जाने के बाद क्या आप लोगों ने ऐसा सुना है कि दोबारा उनकी शादी हो गई हो? ऐसा कभी नहीं होता है, दोबारा उनकी शादी कभी नहीं होती है। अगर कभी हो भी जाती है तो पहले वाली मिठास नहीं रहती है, उसमें कटुता रहती है और विश्वास रहता है। समझ गए आप? तो प्रेम क्या है? एक नाजुक धागा की तरह है, जिसे हमें सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए। हम जल्दीबाजी में से तोड़ेंगे, यह धागा हमेशा के लिए टूट जाएगा। ठीक है, यह धागा हमेशा के लिए टूट जाएगा और यदि कभी जुड़ेगा भी तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, यानी कि पहले वाला जो मिठास है वह बिल्कुल नहीं रहेगा उसमें। अब आगे आते हैं, अगला दोहा है। हाँ, पहले इसके भावार्थ को आप लिख लेंगे। रहीम कहते हैं कि प्रेम के रिश्ते को धागे की तरह समझो, उसे जल्दीबाजी में मत करो, क्योंकि एक बार टूटने पर वह फिर से नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात रिश्ते में कटुता आ जाती है। ठीक है, रिश्ते में कटुता आ जाती है, इसलिए प्रेम संबंध को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अगला दोहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब खून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष को। इस दोहा के माध्यम से रहीम यह कहना चाहते हैं, कि जीवन में पानी बहुत जरूरी है। पानी के बिना सब कुछ सूना है, यानी कि पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, सब कुछ व्यर्थ है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इस रूप में पानी कभी उभरता नहीं है, पानी कभी ज्यादा नहीं होता है, पानी की कभी अधिकता नहीं होती है। जैसे मोती और मानुष और चून, मोती मानुष और चून के लिए पानी की अधिकता कभी नहीं होती है। तो यहाँ पर मोती तो समझ ही रहे हैं, मानुष का मतलब मनुष्य होता है, चून का मतलब चूर्ण होता है, चूर्ण यानी कि पाउडर। जैसे चूने का पत्थर लोग कहते हैं, अगर चूने का पाउडर है तो उसका इस्तेमाल हम लोग बिना पानी का कर ही नहीं सकते हैं। पहले लोग घर की पुताई के लिए चूने का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल व्हाइट सीमेंट आ गया है, तरह तरह के पेंट आ गए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन पहले चूने का इस्तेमाल होता था घर की पुताई के लिए। तो वहां पर जो चूने का पाउडर होता था उसमें बिना पानी मिलाए घर की पुताई हो नहीं सकती है। तो यह एक अर्थ निकलता है। दूसरा अर्थ निकलता है चून का, वह है आटा, जो यहाँ पर लिखा गया है। जिसे आटा पाउडर के रूप में हमारे सामने, और हम उसका इस्तेमाल बिना पानी का कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस दोहा में इस प्रकार लिखा गया है। इस दोहे में अर्थ इस प्रकार है, इस दोहे में रहीम पानी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि पानी को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी बिना सब कुछ व्यर्थ है, यानी कि पानी बिना सब कुछ सूना हो जाता है। पानी के बिना मोती मनुष्य चून अपना अस्तित्व खो देता है। ठीक है, ये पानी बहुत जरूरी है। यहाँ पानी के कई अर्थ निकलते हैं, यहाँ पर पानी के कई अर्थ निकलते हैं।
पानी के कई अर्थ निकलते हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, चूल यानी कि आटा के लिए जल। तो आपने इसे समझ लिया। अगला दोहा है, रहीमन विदाऊं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनेक यार जगत में जानी पर सब होए। इस दोहा के माध्यम से रहीम कहते हैं कि थोड़े दिन की विपदा जीवन में अवश्य आनी चाहिए। थोड़े दिन की विपदा जीवन में अवश्य आनी चाहिए। अगर विपदा नहीं आएगी तो हम यह बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कौन हमारा हित है और कौन हमारा दुश्मन है। ठीक है, कौन पराया है, कौन अपना है, कौन पराया है, इसकी पहचान बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए थोड़े दिन की विपदा जीवन में अवश्य आनी चाहिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है थोड़े दिन की ही विपदा होनी चाहिए। अगर ज्यादा दिनों के लिए विपदा आई तो जीवन कष्टमय हो जाएगा। ठीक है, और लगेगा कि जीवन ही व्यर्थ है। अगला दोहा है, रहीमन जीवा बाप रही कागज सड़क पता, आंखों को कहीं भीतर रही जूठी खाद कपाल। यहाँ पर दोहा है, तो रहीमन जीवा बाप रही कागज सड़क पताल, आंखों को कहीं भीतर रही जूठी खाद कपाल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, कहीं कहते हैं कि हमारी यह जो जीवा है, हमारी यह जो जीव है बावड़ी है। बावड़ी है, बावड़ी कहने का से क्या है, पागल है। कभी कुछ भी कह देती है, कभी बहुत अच्छी बात कहती है और कभी बहुत बुरी बात कहती है। यानी कि अपनी ही बातों से वह कभी स्वर्ग की बात कर देती है अपनी जीव से, यानी कि जीव कभी स्वर्ग की बात कर देती है और कभी पाताल की बात करती है, नरक की बात करती है। यानी कि कभी बहुत अच्छी बात कहती है और कभी बहुत बुरी बात कहती है। ठीक है, तो जीव खुद को मुंह के भीतर सुरक्षित रहती है, मगर उसकी बुरी बातों का प्रभाव किसके ऊपर होता है, चीज के ऊपर होता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि जूठी खाद कपाल, कपाल यानी कि सिर, माथा। ठीक है, तो इस दोहे में आप देख सकते हैं किस प्रकार लिखा गया है। रहीम कहते हैं कि हमारी जीभ बहुत चंचल है, नटखट है, बहुत अच्छी और बहुत बुरी बात भी कह जाती है। जीभ खुद मुंह के भीतर सुरक्षित रहती है, लेकिन अपनी बातों का अपनी बातों से दूसरों का सिर फोड़ देती है। तो अपनी बात यानी इस तरह से रखती है लोगों के सामने, जिसकी वजह से दुष्प्रभाव सिर को झेलना पड़ता है। तो आपने इसे देख लिया, समझ लिया। अगला दोहा है, एक और दोहा है जिसका हम लोग समझते हैं और लिखेंगे भी। अगला दोहा है जो आप लोगों के सामने है, दोहा यह है, दोहा है, कहीं नहीं संपत्ति सगे, कहीं नहीं संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। ठीक है, विपत्ति का सौती जे कसे, विपत्ति का सौती जे कसे, तेही साचे मीत। तेही साचे मीत, यह आखिरी दुआ है जिसका हम लोग लिखते हैं। इसमें रहीम कहते हैं, रहीम कहते हैं कि जब संपत्ति होती है तो बहुत सारे लोग मित्र
मित्र बन जाते हैं। बहुत सारे लोग मित्र बन जाते हैं और जब विपत्ति उन मित्रों की परीक्षा लेती है उन मित्रों की परीक्षा लेती है तो वे ही मित्र साथ रहते हैं जो सच्चे होते हैं। यही मित्र साथ रहते हैं जो सच्चे रहते हैं। ठीक है। और जो सच्चे मित्र नहीं होते हैं वे साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो आपने देखा, कहीं रही संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, यहाँ पर बहु होगा, ठीक है, बहुत नहीं होगा। कहीं रही संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, युक्ति का सौदी एक से देही साचे में। आपने समझ लिया इसे कि नहीं, कहते हैं कि जब संपत्ति होती है, यानी कि संपत्ति हमारे पास होती है, ठीक है, तो जब संपत्ति हमारे पास रहती है, यहाँ पर कर देते हैं, जब संपत्ति हमारे पास रहती है तो बहुत सारे लोग मित्र बन जाते हैं। और जब विपत्ति उन मित्रों की परीक्षा लेती है तो यही मित्र साथ रहते हैं जो सच्चे होते हैं, और जो सच्चे नहीं होते हैं, दुष्ट मित्र होते हैं, वे साथ छोड़कर चले जाते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो आपने सातों दोहे का भावार्थ अर्थ समझ लिया है और लिख भी लिया है। आप इसे जरूर याद करेंगे और फिर ये कॉपी जरूर चेक कराएंगे। अगले क्लास के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं।